हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल डूइंग वेल। तो मैं आज से क्रिएट कर रहा हूँ नोड जेएस पर ट्यूटोरियल्स। तो अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो अभी जाकर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना। तो उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस अपलोड करूँगा मेरे इस चैनल पे तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो what is Node.js? Node.js is an open source cross platform JavaScript runtime environment। ये Node.js क्या है? एक ओपन सोर्स है जो कि फ्री टू यूज़ है और क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स ये मोबाइल पे भी ये वर्क रन होगा, डेस्कटॉप में भी, वेब एप्लीकेशन में भी, ठीक है। और Node.js क्या एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। और इसमें खासियत क्या है? अगर जावास्क्रिप्ट है तो Node.js क्यों यूज़ करें? इसका ये खासियत है, Node.js एक क्या है, एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि कहाँ पे V8 जावास्क्रिप्ट इंजन पे बना है। तो वो क्या होता है इसके अंदर, अगर हम कोई भी जावास्क्रिप्ट, अभी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हम उसको रन करेंगे तो ब्राउज़र पे वो रन होता है, ठीक है। बट Node.js में ये है कि अगर इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं तो सर्वर साइड पे भी रन होता है। ये एकदम इसका जो पॉइंट है ना, सबसे इसको स्पेशल बनाती है, ठीक है। और Node.js कोई लैंग्वेज या कोई फ्रेमवर्क नहीं है जो कि इसको C++ में लिखा था। किसने लिखा था? आप बताता हूँ मैं अभी आपको। तो इसको लिखा था कौन? रियान धल ने, ठीक है। उसने क्या किया, Node.js को लिखा C++ पे, ठीक है। उसने फिर क्या किया, जो हमारा क्रोम है उसका जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, जिससे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट इंजन है और ये मशीन कोड। अभी आपको मैं बताता हूँ, ये जो मशीन है ना, ये हमारा क्रोम है और ये जावास्क्रिप्ट जो कोड है ना, ये हमारा नॉर्मल कोडिंग है। जब हम इसको रन करते हैं तो ये जब यहाँ पे मशीन पे जाता है तब एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो कि उसको ना, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर मशीन में भेजता है। डायरेक्ट ये भेजेंगे तो समझ नहीं पाएगा क्योंकि मशीन तो बाइनरी नंबर्स ही समझ पाता है, 0 1, ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हो, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का क्या है, चक्रा, ये उसका जावास्क्रिप्ट रन टाइम, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट इंजन है ये चक्रा। और फायरफॉक्स का है स्पाइडर मॉन्की। और क्रोम का है क्रोम V8 जो कि सबसे फास्ट है तीनों में से। तो उस बंदे ने क्या किया, ये जो क्रोम का जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसको उसने अपने कोडिंग में एम्बेड कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि हम जावास्क्रिप्ट को जब भी हम रन करेंगे तो सर्वर साइड पे भी रन कर सकते हैं Node.js में, सिर्फ Node.js पे। और इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम, वी कैन कनेक्ट डेटाबेस थ्रू जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर हम डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, लेकिन सिर्फ Node.js में। नॉर्मल जेएस में ये इम्पॉसिबल है, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। करेंट वर्जन ऑफ Node.js इज़ 13.13। करेंट जो वर्जन है Node.js का वो है 13.13, ठीक है। और इनिशियल रिलीज़ कब हुआ था इसका? मई 27 2019 को। और ये एक ओपन सोर्स है एंड यूज्ड विथ NPM। ये ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है। और इसको किसके साथ यूज़ करते हैं? NPM के साथ यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप एंगुलर, अगर आपको आता है तो आपको पता होगा कि NPM क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। वो भी मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। ये नॉर्मल पैकेजेस होते हैं जो कि हमें इंस्टॉल करना होता है हमारे प्रोजेक्ट में अगर हमें उसको यूज़ करना है। और Node.js यूजेस, उसके यूजेस क्या है? इसको हम मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग APIs। इसको हम ज़्यादातर API क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं और वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। व्हाट इज़ API? अभी API क्या होता है अभी आपको मैं बता देता हूँ। जब पहले क्या होता था कि हमारा एक डेटाबेस होता था और हमारा ये सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा एक कंप्यूटर था और ये हमारा एक डेटाबेस था, ठीक है। तो तब क्या होता था, जो भी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते थे तो सारा डाटा यहाँ से लेके यहाँ पे स्टोर करता था। तो ये कंप्यूटर्स के लिए बराबर था, इंटरेक्ट होता था अच्छा खासा। लेकिन जब मोबाइल टैब्स आया तब जाके थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तब क्या आया, हमारा जो मूवी में API आया, ठीक है। तब जाके सीन में API आया
API आया, तो उससे क्या हो गया, इसका API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उससे क्या हुआ, जैसे कि हमने एक जेसन, और API जेसन फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या सारे डेटा मीन्स वो एक डेटा स्टोर है, मीन्स डेटा स्टोर करके रखता है एक API, उसके अंदर सारे डेटा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सर्वर में डाला, और वो वाला तीनों में भी इंटरेक्ट करेगा, मोबाइल में भी अच्छे से वर्क करेगा, कंप्यूटर में भी, टैब में भी। अब क्या समझो, मोबाइल में मैं किसी एक कोई एक कॉलम का मैं डेटा चाहता हूँ, तो क्या करेगा, वही डेटा वहाँ पे शो करेगा, ना कि वो पूरा डेटा शो करेगा, ठीक है। तो ये होता है API का खासियत। मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, आपको बता देता हूँ। API का तो मतलब बता दिया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। थिंक ऑफ एन API लाइक अ मेन्यू इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है। जब हम रेस्टोरेंट में जाते तब क्या होता है, हम जब टेबल पे बैठते तो आप देख सकते हो वहाँ पे एक बड़ा सा मेन्यू कार्ड रहेगा, उसमें क्या सारी डिशेस के नाम होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो भी उसमें से जो डिश हमको चाहिए तो वो हम ऑर्डर करेंगे वेटर को, तो वेटर क्या करेगा, वो जाएगा, वो भी जो भी डिश रहेगा वो बनाएगा, लेके आके हमें सर्व करेगा, ठीक है। तो API का भी काम उसी तरह से, जैसे कि मैंने एक मोबाइल से कुछ रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये डाटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, वही डाटा जाएगा जेसन के अंदर, मीन्स सर्वर पे, और देखेगा कि कहाँ पे वो डाटा, और वही डाटा आके यहाँ पे हमें फैच करेगा, शो करेगा, ठीक है। और हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि डाटा कैसा वर्क कर रहा है, मीन्स जो भी पीछे का होता है वो हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ करना है हमें, सिर्फ हमें क्लिक करना है। जो भी हमें, समझो कि मुझे एक नेम चाहिए, मैं क्लिक किया, ऐसा रिक्वेस्ट एक भेजा तो गया, लेके आके डाटा मुझे शो कर दिया। दैट्स इट, API का मतलब यही होता है। अभी मैं आपको और भी एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपको पता होगा फ्लिपकार्ट का जो एक एप्लीकेशन, ठीक है। अब कोई एक कंपनी और सारी मीन्स पूरा फ्लिपकार्ट को संभाल नहीं पाता, क्योंकि फ्लिपकार्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंपनी है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होता है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और सबके पास एक एक डेटा होता है, ठीक है। तो भी समझो ये A कंपनी और ये B कंपनी, अब A कंपनी को कुछ डेटा चाहिए जो कि B कंपनी के पास है, तो क्या करेगा, उसको बोलेगा कि मुझे ये इतना डाटा चाहिए, तो क्या करेगा, उसका API वो सेंड कर देगा, सिर्फ एक लाइन का API रहेगा, ठीक है। वो उसको सेंड कर देगा, और वो क्या करेगा, वो API को लेगा अपने अब उसमें से जो डाटा चाहिए वो फेच करके वो अपने पास ले लेगा। तो API बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया और ईजी वे टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये Node.js क्या होता है। इंट्रोडक्शन मैंने सारी चीज़ें बता दिया, तो फिर देखते रहे और सीखते रहे Node.js। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।